तुम मेरे नाम हो जाओ, मैं तेरे नाम हो जाऊं। तुम मेरे नाम हो जाओ, मैं तुम्हारे नाम हो जाऊं। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। मैं तुम्हारी रुक्मणी बन जाऊं, तुम मेरे श्याम बन जाओ। मैं तुम्हारी रुक्मणी बन जाऊं, तुम मेरे श्याम बन जाओ। एक और गाना सुनिए। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं के चली जाऊंगी तुम देखती रहियो। मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तुम मैं के चली जाओगी, मैं डंडा लेकर आऊं। मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से कटवाऊंगा। प्रेम करे आरी कर चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। जैनित स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप ये सोचते होंगे कि मैम जो है आज गाना क्यों गा रही है। तो आज का हमारा विशेष जो विषय वस्तु है वह है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस को हम गानों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जो रस है उसका मैंने 3 जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसको जाकर देखें, तभी आपको श्रृंगार रस अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि इसके पहले आपको भावों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। और आप अगर वो वीडियो आप नहीं देखते हैं और यह आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मैं यह कह रही हूँ कि वो तीनों जो है, क्योंकि वो शुरुआत से दिया गया है, वो आधार से दिया गया है, बेस से दिया गया है। जिस प्रकार से एक बच्चे को कखा गघा सिखाए बिना उसको शब्द ज्ञान देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक उसी प्रकार से रसों के बारे में जानकारी देने के लिए उसको रस का कखा गघा आपको जानना अति आवश्यक है। इसलिए आप तीनों वीडियो देखकर और यह वीडियो आप देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा विशेष जो टॉपिक है वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है वह रसों का राजा कहा जाता है, उसको रसपति भी कहा जाता है। आपका यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लेता है कि श्रृंगार रस को और किस नाम से पुकारते हैं, तो वह रसों का राजा कहा जाता है या तो रसपति कहा जाता है। तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार। आज हम विशेष तौर पे संयोग श्रृंगार के बारे में आपको पढ़ाएंगे। संयोग श्रृंगार वह होता है जहां पे नायक और नायिका के मिलन का दृश्य दर्शाया जाता है, प्रेमी प्रेमिका के मिलन का दृश्य दर्शाया जाता है, पति पत्नी के मिलन का दृश्य दर्शाया जाता है। वहां पे संयोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। अब आप देखिए कि पहले हम इस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं श्रृंगार रस के बारे में। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगर हम इसको परिभाषा के तौर पे बनाना चाहें तो बहुत ही आसान है। अगर आपको 9 स्थायी भाव के 11 जो रस है उसको अगर आपको पता है, याद है, तो आप कोई भी परिभाषा आप बना सकते हैं, चाहे करुण रस का, चाहे हास्य रस का, चाहे वीर रस का। बस कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए, सुनिए आप। स्थायी भाव क्या है श्रृंगार रस का? रति। तो जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है।
मैं फॉर एग्जाम्पल एक बार और बता देती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे रति न होके आपका करुण रस का शोक हुआ, तो आप इसका देखेंगे कि स्थायी शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है या आपस में यह मिलते हैं तो करुण रस को प्राप्त हो जाते हैं, करुण रस उत्पन्न हो जाता है। तो आप इसी तरह से सारा परिभाषा बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे श्रृंगार रस का परिभाषा लिखेंगे कि जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है और उसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है या श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। आज हम विशेष तौर पे संयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो संयोग श्रृंगार का किस तरह से हम परिभाषा बनाएंगे, तो आप देखिए कि जब नायक और नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के मिलन का वर्णन किया जाता है, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे गीतों के माध्यम से, वहां पर आपका संयोग रस उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने गीतों के माध्यम से इसलिए बताया, कविता भी एक मैंने आपको कहा जो अनामिका अंबर है, उसकी दो लाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और कृष्ण और राधा के ज्यादा ही आपके क्या है उदाहरण है, इसलिए मैंने बताया कि तुम मेरे नाम हो जाओ मैं तुम्हारे नाम हो जाऊं। न राधा सा विरह मंजूर है मुझे और न मीरा सा विरह मंजूर है मुझे, मैं तुम्हारी रुक्मणी बनूं और तुम मेरे श्याम हो जाओ। तो यहाँ पे एक रुक्मणी नहीं है, राधा नहीं है और नहीं यहाँ पे मीरा है, लेकिन एक जो प्रेमिका है वह एक प्रेमी से कह रही है कि मैं न राधा जैसी प्रेम करना चाहती हूँ आपसे, न मीरा जैसा प्रेम करना चाहती हूँ, मैं तो आपको रुक्मणी जैसा प्रेम करना चाहती हूँ और मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जुदाई का गम नहीं सह सकती। तो इस तरह से जो नायिका है अपने नायक को अपनी ओर आकर्षित करती है और अपनी बातों को उसके समक्ष प्रस्तुत करती है, तो यहाँ पे नायक और नायिका दोनों उपस्थित है, तो यहाँ पे आपका संयोग श्रृंगार होगा। लेकिन यह जो उदाहरण है आपका पेपर में नहीं आएगा, मात्र आपको समझाने के लिए कहा गया। फिर आप अब दूसरे में देखिए, मैंने आपको गाना सुनाया कि झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, ये आपका डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर का बहुत ही बेहतरीन गाना है, बॉबी फिल्म से लिया गया है। तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पति मैका जहाँ पे शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि वह क्या शादीशुदा है, कि जब लड़की की शादी हो जाती है तभी वो मैका और ससुराल बोलती है। तो वो अपने पति से कह रही है कि जब आप झूठ बोलेंगे तो हम मैके चले जाएंगे। तो ये छोटी छोटी, और वो भी पीछे से बोलता है कि तुम चली जाओगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। तो यह सब जो चीजें हैं, छोटी छोटी जो नोक झोंक होती है, प्यार भरी जो टकरार होती है, यहाँ का जो दृश्य दर्शाया गया है आपका गीतों के माध्यम से, आपको दृश्य में फिल्मों के माध्यम से, तो आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका क्या है संयोग श्रृंगार उत्पन्न हो जाता है। तो ये दर्शक को भी उत्पन्न होता है जो देखते हैं, और जो वहां पे नायक नायिका इस फिल्म को फिल्माया गया होता है उसमें भी यह भाव जागृत हो जाता है। तो यहाँ पे है नायिका के मन में क्या है, उस पति के लिए प्रेम जागृत हो रहा है, तो यहाँ पे नायिका जो है वह क्या होगी, आपकी आशय, और विषय जो होगा वह नायक होगा। और जो मैं पहले में जो बताई कि तुम मेरे नाम हो जाओ, वहां पे भी जो नायिका है वह नायक से अपनी मन की बात कह रही है। नायिका के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, रति भाव जागृत हो रहा है, स्थायी भाव। तो जो नायिका होगी वह क्या होगी, आपका आश्रय आलंबन भी कहते हैं और आश्रय भी कहते हैं। जिसके हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं, और जिसके कारण जागृत होता है उसे विषय कहते हैं। तो यहाँ पे जो है उस पहला जो तुम मेरे नाम हो जाओ, उस उदाहरण के अनुसार, उस कविता के अनुसार यहाँ पे जो आश्रय होगा वह क्या होगा, आपका नायिका होगी, और आपका उसका विषय क्या होगा, तो आपका नायक होगा। तो यहाँ देखिए स्थायी भाव रति ही है, और आपका विभाव दो प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। तो यहाँ पे नायिका आपकी आश्रय हुई क्योंकि उसके हृदय में प्रेम जागृत हुआ, और विषय किसके कारण हुआ, तो नायक के कारण हुआ। आपका उद्दीपन विभाव जो है वह जो है वह आपका
वहां का माहौल, एकांत जो स्थान है वह क्या है, यहाँ पे एकांत स्थान आपका उद्दीपन विभाव होगा, क्योंकि वह अकेले हैं, अकेले में बात कर रहे हैं, तो प्रेम को और भी क्या है, वह उत्पन्न करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, उद्दीपित करने में। अब यहाँ पे देखिए अनुभाव, अनुभाव के 4 भेद होते हैं, 4 अंग होते हैं। आपके पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से विस्तार से बताया है, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अनुभाव है, तो जो आपकी नायिका है वह अब नायक से आंख भावों के माध्यम से, बोली के माध्यम से, अपनी वाणी की कविताओं के माध्यम से अपने भाव उनके संबंध प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पे होगा आपका मानसिक भी हो जाएगा, आपका आहार्य भी हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अनुभाव होगा आपका मानसिक, आपका मानसिक होगा, या आपका कायिक हो जाएगा, या कायिक की जगह आप यह भी लिख सकते हैं कि भौहों से मुस्काना, और मानसिक की जगह ये तो मानसिक को वाचिक भी कहा जा सकता है, अपनी अच्छी कविता के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से वह अपना जो भाव है उनके सामने प्रस्तुत कर रही है। यहाँ पे जो संचारी भाव होगा वहां पे होगा हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता, लज्जा, उनको थोड़ी शर्माती भी है बोलने के लिए। तो ये सारा चीज क्या है, आपस में मिलेंगे तो आपका संयोग श्रृंगार उत्पन्न हो जाएगा। तुम मेरे नाम हो जाओ, मैं तुम्हारे नाम हो जाओ। अब तो यह मान लीजिए कि कविता का है, ऐसे ही आपको बता दिया गया। अब यहाँ पे आप देखिए जो आपका एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपके बुक की जो कविताएं हैं वही आती है, तो आप इस पे फोकस कीजिए। पहला जो है हमारा उदाहरण के तौर पे आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मैंने लिए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको पहला देखिए, पहला लिखा हुआ है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बहुनूह से दैन कहे नहीं जाए। तो यह जो है आपका बिहारी लाल का दोहा है, और बहुत ही क्या है, कम शब्दों में, इसीलिए उनको गागर में सागर की उपाधि प्राप्त है। मतलब कि बहुत ही थोड़े में वो बहुत कुछ बताने की विशेषता रखते हैं। तो बतरस, बतरस मतलब होता है बातों का रस, बातों का रस, रस मतलब होता है आनंद, यानी बात करने से जो आनंद प्राप्त होगा उसके लालच से। लाल की, लाल मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। मुरली धरी लुकाए, राधा ने क्या किया, मुरली को क्या है, छुपा लिया अपने पास, धरी मतलब रख लिया। सौह करे भौनूह से, सौह मतलब होता है आपका सौगंध खाना, भौनू मतलब होता है आपका एब्रो, भौवें, जिससे वह क्या है, जब वो पूछते हैं तो मुस्कुरा देती है। दैन कहे नहीं जाए, और कभी वह देने के लिए कहती है और कभी क्या है, वह कहती है कि हम नहीं देंगे। जब श्री कृष्ण कहते हैं दैन मतलब दीजिए, तो वो कहती कि नहीं जाए, हम नहीं देंगे करके, और वो इधर उधर भागने लग जाती है। तो यहाँ पे जो आप इसका भाव समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, तो आप भली भांति जानेंगे कि यहाँ पे नायक और नायिका, राधिका नायिका है और श्री कृष्ण क्या है, नायक है, और दोनों यहाँ पे उपस्थित है, दोनों में नोक झोंक हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, आपका संयोग श्रृंगार है, और स्थायी भाव जो है वो रति जागृत हो जाता है। तो इसका आप अर्थ समझ लीजिए, राधा जो है श्री कृष्ण से बात करने के लालच से वह उनकी मुरली को छुपा लेती है, और उनके लाख पूछे जाने पर वह कभी सौगंध खाती है और कभी वह अपने भावों से मुस्कुरा देती है, मतलब प्रकट करती है कि नहीं, मुरली मेरे पास ही है। और जब श्री कृष्ण इस बात को जान जाते हैं कि राधा जो है मेरे से ठिठोरी कर रही है, तो वह कहते हैं कि नहीं, आप हंसी मजाक मत करिए, मेरी मुरली को दे दीजिए। तो वह फिर क्या है, देने से वो इनकार कर देती है। तो यहाँ पे आपका स्थायी भाव जो है वह रति होगा। यहाँ पे आश्रय जो है, यहाँ पे आश्रय जो है, क्योंकि हमको नाम पता है, यहाँ पे राधा लिख दीजिए, राधा जी लिख दीजिए, और यहाँ पे विषय जो है श्री कृष्ण होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के कारण ही राधा जी के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उनको वो बात करना चाहती है। यहाँ पे उद्दीपन विभाव, फिर एकांत स्थान हो जाएगा। गंगा का किनारा या यमुना का किनारा ले लीजिए, यमुना का किनारा, यमुना का किनारा। फिर यहाँ पे मानसिक भी होगा, कायिक भी होगा,
और यहाँ पे आपका अनुभाव जो है, यहाँ पे मानसिक को आप हटा दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए मुरली को छुपाना, मुरली को छुपाना। फिर आपका हो जाएगा भौहों से हंसना, यहाँ पे कायिक अनुभव के अंदर आ जाएगा भौहों से हंसना, यह आपका कायिक अनुभव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब मुरली को छुपा लेती है तो यह क्या है आपका, मुरली को छुपाना, भौहों से हंसना, तो मुरली को छुपा लेती है तो यह आपका वाचिक भी हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या है, मानसिक भी हो जाएगा। यहाँ पे भौहों से हंसना, तो भौं क्या है, शरीर का अंग है, तो यहाँ पे क्या है आपका कायिक अनुभव है। संचारी भाव जो है वह क्या है, खुश हो जाती है कि मैं छुपा ली हूँ, मुझसे बात करेंगे, थोड़ी उनमें व्यवहार में चंचलता आ जाती है, वह उनको यह आशा हो जाती है कि नहीं श्री कृष्ण मुझसे बातें करेंगे, और वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाती है और फिर वो थोड़ी शर्मा भी जाती है, क्योंकि श्रृंगार रस में जब प्रेमी और प्रेमिका वहां पे रहते हैं तो थोड़ी लज्जा तो आ ही जाती है। तो यह जो है आपका स्थायी भाव रति के साथ आपका विभाव अनुभाव और संचारी भाव आपस में मिलते हैं तो संयोग रस उत्पन्न हो जाता है। तो पहले उदाहरण को मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की। अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा उदाहरण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन हो तुम वसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यह जो है पंक्ति, यह कमायनी, यह जो पंक्ति जो है कमायनी महाकाव्य से ली गई है और इसके जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। और ये 12th क्लास का श्रद्धा मनु चैप्टर है, उसमें से यह लिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, तो वसंत, वसंत मतलब होता है वसंत पंचमी और दूत मतलब होता है डाकिया। वीरस, वीरस मतलब होता है एकदम नीरस, वो कोई भी रस ना होना। पतझड़ का, पतझड़ मतलब जिसमें पत्ते गिरते हैं, वह वातावरण बहुत ही ज्यादा क्या है, नीरस वाला होता है। अति सुकुमार मतलब बहुत ही ज्यादा कोमल। घन की, घन है ये, घन की तिमिर में चपला की रे, घन मतलब होता है आपका बादल और तिमिर मतलब होता है आपका अंधकार। यहाँ पे बादल का काला काला घेरना बताया है। चपला की रेख, चपला मतलब होता है आपकी बिजली और रेखा मतलब होती है आपकी लाइन। बिजली जब चमकती है देखते हो एकदम लाइन सी बन जाती है आसमान में। तपन में शीतल मंद बयार, और भीषण गर्मी है और इसमें शीतल मंद वायु की भांति आप कौन है। तो यहाँ पे जो है वह मनु जो है वह श्रद्धा को देखकर बहुत ही उनके अस्थायी भाव जो है रति जागृत हो जाता है। जैसे ही मनु श्रद्धा को देखते हैं उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वो पूछते हैं श्रद्धा से कि कौन हो तुम वसंत के दूत, हे तुम इतनी सुकुमार, इतनी कोमल दिखने वाली, इस बसंत की मौसम की भांति इधर उधर फैलने वाली, आप कौन हो। वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, और इस नीरस वातावरण पतझड़ वाले मौसम में आप यह इतनी कोमल दिखने वाली कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, और आपकी इतनी सुंदर काया है, आपकी इतनी गोरी काया है कि आप आसमान में काले काले बादलों में एक बिजली की रेखा की भांति दिखाई दे रही हैं। मतलब यहाँ पे सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। और जहाँ पे रूप सौंदर्य का वर्णन हो, यह पकड़ने वाली चीज है, ये ट्रिक है कि आप वहाँ पे क्या है समझेंगे कि ये संयोग श्रृंगार है। हमेशा यहाँ पे रूपक अलंकार, उपमा अलंकार का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया जाता है। तो घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, और इस भीषण गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली वायु के समान धीरे धीरे बहने वाली या धीरे धीरे यहाँ पे आने वाली कौन हो। तो यह जो है मनु जो है वह श्रद्धा से यकायक श्रद्धा को देखते हैं जंगल में और वो उनसे ऐसा पूछते हैं। तब यह जो आप कविता के माध्यम से दोनों की वार्ता आप सुन रहे हैं और आप उस कविता को समझ रहे हैं, उसके भाव को, तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि नायक और नायिका दोनों उपस्थित है, तो दोनों में क्या है संयोग श्रृंगार उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे स्थायी भाव क्या होगा, तो रति होगा। विभाव में आश्रय यानी किसके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो मनु। तो यहाँ पे आप राधा जी को हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए आप मनु। मनु जो है आश्रयालंबन है और विषय किसके कारण, तो श्रद्धा के कारण,
श्रद्धा के कारण, श्रद्धा क्या है, विषय है, क्योंकि जैसे ही श्रद्धा को देखते हैं प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे उद्दीपन विभाव, फिर एकांत स्थान, और यहाँ पे क्या है, ये हटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए आपका समुद्र का किनारा, समुद्र, ठीक। और यहाँ पे आपका अनुभाव होगा, इसको भी आप हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा मनु है, तो यहाँ पे आपका अनुभाव होगा, यहाँ पे अनुभाव होगा, यहाँ पे आपका बिजली की तरह, बिजली की तरह काया, बिजली की तरह काया मतलब कि बहुत ही गोरी काया। फिर यहाँ पे आप देखिए संचारी भाव, संचारी भाव, यहाँ पे कायिक अनुभव है, संचारी भाव जो है यहाँ पे हर्ष होगा, चपलता होगा, आशा होगा, उत्सुकता होगा, लज्जा होगा। वह जैसे ही श्रद्धा को देखते हैं वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उनके व्यवहार में चपलता, चंचलता आ जाती है, उनको कुछ आशा हो जाती है कि कुछ ना कुछ अपने विषय में बताएंगी, वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए। और फिर क्या है, जैसे ही स्थायी भाव जागृत होता है वो थोड़े से शर्मा भी जाते हैं। तो यह चारों आपस में मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार उत्पन्न हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अब देखिए तीसरा उदाहरण, कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैन हूं ही सोबात। यह भी क्या है, बिहारी लाल जी द्वारा रचित है और बहुत ही सुंदर माध्यम से कहा जा रहा है कि कहत नटत रिझत, कहत मतलब होता है कहना, नटत मतलब होता है नहीं, रिझत मतलब होता है आकर्षित होना या उस पर रीझ जाना, खींचत, खींचत मतलब होता है खिसिया जाना यानी थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, मिलत मतलब फिर से मिल जाना, और खिलत मतलब होता है खिल जाना, लज्जियात मतलब होता है फिर लज्जा मतलब शर्मा जाना, भरे भुवन में, भरे मतलब कि पूरे, भवन में, भवन मतलब कि पूरा भवन, पूरा महल में करत है नैन हुई सो बात, नैन हूं मतलब होता है नैन, दोनों के आपस में जो नैन है, सो बात मतलब अनेक बातें करती हैं। तो यह जो वहां का वातावरण है कि पूरे भवन में एक जो प्रेमिक है और एक जो प्रेमिका है, या एक जो मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा, या आप यह समझ लीजिए कि हर एक के जीवन में एक क्षण आता है कि उसको पहली बार फर्स्ट टाइम है, लड़की देखने जाना पड़ता है, तो लड़का और लड़की वो समझते हैं कि भाई मुझे एक दूसरे को पसंद करना है, और वहाँ पे फैमिली के लोग भी रहते हैं। तो आप यह देखिए कि वहाँ पे उन लोग बहुत ही क्या है, कुछ बोलते नहीं हैं और आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें कर लेते हैं कि तुम मुझे पसंद हो या नहीं पसंद हो, वो हाव भाव से ही पता चल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो कहत नटत रीझत खीझत, कहा जा रहा है कि जैसे ही नायक जो है नायिका की तरफ देखता है, जैसे ही नायक नायिका की तरफ देखता है और नैनों ही नैनों में, आंखों ही आंखों में बातें होती है, तो कुछ कहना चाहता है और नायिका जो है वो मना कर रही है, वो अपनी नजरें वहां से हटा ले रही है, फिर वो जो नायिका है उस पर रीझ जाती है, मतलब उस पर आकर्षित हो जाती है, और फिर वो उससे क्या है, थोड़ी सी वो जो बोलते हैं कि चलिए बाहर चल कुछ भी, तो यहाँ पे क्या है, वो थोड़ी सी गुस्सा भी हो जाती है, और फिर उनके नैन एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों ही क्या है, खिलत मतलब प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों ही शर्मा जाते हैं। भरे भवन और पूरा जो है महल में, वह दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं है। तो आप जब इस कविता को, आप यह दोहा है और इसमें आप अगर आप अर्थ को, भाव को आप ग्रहण किए, तो आप जान गए कि यहाँ पे एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है, जो भी उनकी शादी होने वाली है, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि यह क्या है, मिलन का दृश्य दर्शाया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, आश्रय यहाँ पे नायक हो जाएगा, क्योंकि नायक के मन में नायिका को कुछ कहने की आशा जागृत हो जा रही है, उसको अपने तरफ रिझाने की आशा जागृत हो जा रही है, तो यहाँ पे आश्रय जो है यहाँ पे नायक हो जाएगा, विषय जो है यहाँ पे आपकी नायिका हो जाएगी। यहाँ पे उद्दीपन विभाव जो होगा, यहाँ पे एकांत आप हटा दीजिए, यहाँ पे एकांत नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका सगाई का वातावरण, आप यह देख सकते हैं उद्दीपन विभाव में, क्योंकि वह भाव जागृत करने में और भी सहायता प्रदान कर रहा है। और यहाँ पे अनुभाव जो होगा वो आंखों का मिलना होगा, होठों का खिलना होगा, यहाँ पे आपका अनुभाव होगा, कायिक अनुभाव।
फिर संचारी भाव, यही सेम संचारी भाव अधिकतर आपका बदलता नहीं है। यहाँ पे हर्ष, चपलता, आशा, जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, उनमें चंचलता आ जाती है, उनमें आशा हो जाती है कि नहीं हम एक दूसरे को क्या है कुछ जानेंगे, और वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कुछ जानने की, फिर क्या है लज्जा, वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। तो यह जब आपस में मिलते हैं तो आपका संयोग श्रृंगार उत्पन्न हो जाता है। फिर नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जितने उदाहरण आपको बता रही हूँ ये आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका राम को रूप निहारती जानकी, कंकड़ के नग की परछाई, ये यादें सबे सुधी भूली गई, कर टेक रही पर टारत नाही। यह जो पंक्ति है आपका तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और आप यह देखिए इस पंक्ति में आपको श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विषय में बताया जा रहा है कि जैसे ही श्री रामचंद्र जी सीता जी से शादी करने के लिए आते हैं, तो सीता जी जैसे ही उनको देखती हैं तो उन आकर्षित हो जाती हैं, उनके हृदय में आपका रति स्थायी भाव जागृत रहता है, वो उनसे प्रेम करने लग जाती हैं। तो आप यह देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राम को रूप निहारती जानकी, श्री रामचंद्र जी के रूप मतलब आपका पूरा रूप है, उनकी सुंदरता है, निहारती मतलब बहुत ही ज्यादा एकटक नजरों से देखना, जानकी मतलब सीता जी, कंकड़ के नग, कंकड़ मतलब होता है आपका कंगना, और उसके नग्न की परछाई, उसके जब कंगन के नग में उनका जो प्रतिबिंब पड़ता है मुख का, उसमें उनको वह देखती हैं। यादें सभी सुधी भूली गई, वह अपना सुध बुध खो बैठती हैं। कर टेक रही पर टारत नाही, वह वहां से अपने आंखों को, अपने नैनों को हटाना तो चाहती है, लेकिन वह हटाती नहीं है, वो एक टक क्या है देखती रहती हैं। तो यह जो है सीता और श्री रामचंद्र जी के विषय में बताया जा रहा है, जब श्री रामचंद्र जी सीता को वरण करने के लिए आते हैं, और वह जो सीता जी है उनको देखकर मंद मुग्ध हो जाती है। तो आप यह देखिए कि यहाँ पे श्री राम और सीता जी का मिलन का दृश्य दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे स्थायी भाव जो है वो रति जागृत हो रहा है। आपका आश्रय किसके मन में, तो सीता जी के मन में। यहाँ पे आपका मनु हटा दीजिए, श्रद्धा हटा दीजिए, यहाँ पे आपकी सीता जी आ जाएगा आश्रय, और यहाँ पे आपका राम आ जाएगा, या श्री राम जी लिखिए, हमारे भगवान जी हैं श्री राम जी, इस तरह से आप लिखिए। और यहाँ पे उद्दीपन विभाव होगा, यहाँ पे उद्दीपन विभाव होगा आपका स्वयंवर, स्वयंवर। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनुभाव जो होगा आपका, अनुभाव होगा आपका आंखों का खिलना, आंखों का खिलना, भौहों का मुस्काना, होठों का मुस्काना, ये सारा क्या होगा आपका अनुभाव होगा। फिर संचारी भाव होगा आपका हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता, लज्जा, ये उत्तर आपका बदलता नहीं है, बस आश्रय और विषय बदलता है। आपका उद्दीपन बदलता है, आपका अनुभाव भी उतना नहीं बदलता, फिर भी थोड़ा बहुत उसके अनुसार बदल जाता है। आपका स्थायी भाव बिल्कुल नहीं बदलता, यानी संचारी भाव और आपका स्थायी भाव नहीं बदलते हैं, और बदलते भी हैं तो थोड़े बहुत संचारी भाव ही बदलते हैं। तो आप इस तरह से इसका स्पष्टीकरण करेंगे, और आपको मैंने यह पूरा कविता के माध्यम से बताया, और भी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी कविताएं आपको मिल जाएंगी जो 3-4 रह गई हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मीराबाई का है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये भी जो है मीरा जी ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखकर यह गाना जो गाया है, कविता जो की है, यह जो है आपका संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो मैंने आपको गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की श्रृंगार रस के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो यह ज्ञान है वो पूरा क्या है हमारे देश में, क्या पूरे विदेशों में फैल जाए। और मेरी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।